दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा आज चर्चा का विषय है राहुल गांधी को किसने कहा गमले का पौधा। राहुल गांधी को किसने कहा गमले का पौधा। दोस्तों हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से क्या पिछले 11 वर्षों से और पिछले यूपीए 1 से अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस का एक इकोसिस्टम रहा है जो कि राहुल गांधी को गाहे बगाहे पुश करता रहता है। जो एक आपने एक गाना सुना था, अदनान सामी का एक गाना था, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसे को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, मेरी अर्जी मान ले मौला, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे। तो ये जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का इकोसिस्टम, ये राहुल गांधी को पिछले करीब 11 साल इधर जोड़ लीजिए, उधर 10 साल जोड़ लीजिए, 21 साल से राहुल गांधी को लिफ्ट कराने में लगा हुआ है, लेकिन वो लिफ्ट नहीं करा पा रहा है। तो चूंकि वो लिफ्ट नहीं करा पा रहा है तो इस इकोसिस्टम में भी काफी एक निराशा का माहौल है। ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी इतने इनकम्पिटेंट हैं कि अब उसकी तुलना गमले के पौधे से की जा रही है। इनकॉम्पिटेंट का मतलब, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी के साथ अच्छे तरह से काम करता है, मिलजुल के काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कहते हैं, तो उसको कहते हैं ये उसके लायक है। तो इनकम्पिटेंट का मतलब होता है नालायक है। इनकम्पिटेंट वो राहुल गांधी को पहले तो सोच रहे थे कि किसी तरह इसको पुश करा के आगे बढ़ा दे, एक पब्लिक में एक नैरेटिव बना दे हम लोग अपनी लेखनी से। इनका जो अंग्रेजी में लेखन रहता है इसे कोई नहीं पढ़ता है। कुछ उनके कांग्रेस के जो एलिट क्लास के लोग हैं वही पढ़ते हैं। इसके अलावा मीडिया जगत के कुछ लोग जो आपस में ही अपनी लेखनी पे तारीफ किया करते हैं, अपनी मैंने तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खिजलाता हूँ। एक राइटर लेख लिखेगा तो दूसरा राइटर उसकी तारीफ करेगा, भैया क्या लिखा है तूने। वो लिखेगा तो उसकी तारीफ ये करेगा कि अरे अरे तू तो गजब का लिखता है यार। तो इसी श्रेणी में ये जो अंग्रेजी के पत्रकार हैं, जिनको लगता है कि वो भारत का नैरेटिव ही चेंज कर सकते हैं, भारत का सोचने का नजरिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों या 11 साल में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के कारण अब भारत का नैरेटिव चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। अभी आप सोशल मीडिया में कोई भी न्यूज़ डालते हैं, 5 मिनट के अंदर उसका आ जाता है कि भैया ये न्यूज़ गलत है या सही है। अगर फेक न्यूज़ हुआ तो जो आदमी न्यूज़ छोड़ा रहता है उसको लोग ट्रोल करने रहते हैं। अगर सही न्यूज़ होता है तो फिर वो चलता है। तो इसी क्रम में एक पत्रकार रही है तवलीन सिंह, जो कि अंग्रेजी में लिखती हैं। कल उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें गमले के पौधे की तुलना उन्होंने राहुल गांधी से की। अभी ये जो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, इनका खर्चा पानी जो यूपीए 1 यूपीए 2 में इनको जो मिल रहा था वो सारा खर्चा पानी अभी बंद है। तो इनमें घोर एक निराशा का वातावरण है। और इस निराशा के वातावरण में अब 11 साल से वो राहुल गांधी को लिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं। बीच में आपने देखा कि इंडिया टुडे में टीवी टुडे में किस किस तरह के हेडलाइन आए कि आ गया राहुल मैच्योर हो गया है, अब राहुल समझदार हो गया है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो और समझदार हो गया है। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है वही ढाक का 3 पात। तो तवलीन सिंह लिखती है कि ये जो काफी निराशा का वातावरण है, ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपने आप में कोर्स करेक्शन भी करे, आत्मचिंतन करे, कहां गलती हो रही है उसको सुधार करे। लेकिन कांग्रेस और जिसका लीडरशिप राहुल गांधी के हाथों में है, तो वो कर क्या सकती है? वो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि उनका मानना है कि राहुल गांधी ने जो सोचा वही सही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी को समझा सके कि भैया ये रास्ता सही नहीं, ये रास्ता सही है। अगर वो समझाएगा तो पार्टी से बाहर जाएगा। तो जितने भी समझदार लोग थे कांग्रेस से, मोटा मोटी एक एक करके सारे निकल गए। और ये नहीं कि ये राहुल गांधी के क्लोज लोग थे और जो समझदार थे,
वो एक एक करके निकल गए कि भैया इसको समझाना मुश्किल है तो इससे दूर ही रहो, नहीं तो कब ये आदमी किसको गड्ढे में डालेगा ठीक नहीं। जिस तरह आपने देखा था राहुल गांधी को जब वो मोदी जी के गले पड़ गए थे और उसके बाद जब उन्होंने सीट पे बैठा था तो माधवराव सिंधिया की तरफ देख के उसने आंख मारी थी। तो अब सिंधिया भी उस समय कांग्रेस में थे, सिंधिया भी सोच में पड़ गया होगा ये कैसा आदमी है, तुमने उसके गले पड़ के आया तो मेरे को आंख मारने की क्या दरकार है। तो अगर मूर्ख आदमी से आप दोस्ती भी करोगे ना तो मुसीबत है आपके लिए। लोग कहते हैं कि अक्लमंद की दुश्मनी सही लेकिन मूर्ख की दोस्ती सही नहीं। तो मैं बात कर रहा था तौलीन सिंह का एक लेख आया पिछले संडे को, मतलब कल ही एक लेख आया, उसमें लिखती है वो कि ये जो विपक्षी दलों के नेता हैं ये जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं इससे लगता है कि ये जो बिगड़ेल बच्चे, स्कूल के जो बिगड़ेल बच्चे होते हैं, जैसे एक स्कूल लगता है, स्कूल में क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, और जो बिगड़ेल बच्चे रहते हैं वो आपको तो किसी पान की दुकान में दिख जाएंगे, किसी चाय के ठेले में दिख जाएंगे, किसी और दुकान में दिख जाएंगे, खेल के मैदान में दिख जाएंगे। सारा स्कूल पढ़ाई कर रहा है लेकिन कुछ बच्चे बाहर तफरीह करते रहेंगे। तो तौलीन सिंह उन विपक्षी नेताओं की तुलना उस बिगड़ेल बच्चे से कर रही है, तो सोचिए इनका स्तर कितना गिर गया है। जबकि तौलीन सिंह कांग्रेस के समर्थन में लेख लिखने वाली पत्रकार मानी जाती है। तो तौलीन सिंह में भी घोर निराशा का माहौल है। लिखती है कि इन नेताओं को लोगों ने वोट देकर संसद में भेजा है कि ये हमारे मुद्दे उठाएंगे, लेकिन ये नेता बाहर तफरीह कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो एक कांग्रेस समर्थित नेता द्वारा इस तरह की लेख लिखना या इस तरह के बोल बोलना ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है, लेकिन कांग्रेस इसमें सोचेगी नहीं, क्योंकि उनके पास एक राहुल गांधी नाम का एक नालायक नेता उपस्थित है। वो आगे लिखती है, तौलीन सिंह आगे लिखती है कि ये जो पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, विपक्षी पार्टी के नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे देखना काफी शर्मनाक है। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे ये एक परिवारवादी पार्टियों के राजकुमार और राजकुमारियां इस प्रदर्शन में शामिल है। क्योंकि जब हम इनके जो पिछले दिनों फोटो आए थे संसद के बाहर काले कपड़े में, ये थे कौन कौन थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एक ही परिवार के 3 सदस्य, रानी, राजकुमारी, राजकुमार, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राजा, महारानी, स्टालिन की बहन कनिमोजी, राजकुमारी, ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, राजकुमार। तो इस तरह परिवारवादी पार्टियों के राजकुमार या राजकुमारी डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे एक साथ खड़े हो रहे हैं काले कपड़े पहने। ये बेहद शर्मनाक है और ये देश का बहुमूल्य समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये तौलीन सिंह का कहना है। तौलीन सिंह कौन है? कांग्रेस समर्थित पत्रकार है। वो भी घोर निराशा के वातावरण में जी रही है। कांग्रेस का ये निराशाजनक प्रदर्शन उसके सितारे गर्दिश में देख के उसे भी काफ़ी निराशा हो रही है, लेकिन वो लेख लिखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। इनमें भी अभी निराशा का माहौल चल रहा है, क्योंकि इनको कांग्रेस जब सत्ता में रहती थी, कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो उसका सिद्धांत था खाओ और खिलाओ। कांग्रेस खुद भी करप्शन करती थी और अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनका खाने का भी भरपूर व्यवस्था कर लेती थी। मोदी जी का सिद्धांत क्या है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो दोस्तों आपको कौन सही लग रहा है? तौलीन सिंह आगे लिखती है कि एक गमले का पौधा, गमले में एक पौधा है, वो एक सर्टन लेवल तक ही बढ़ेगा। उसका जो उससे जो रिजल्ट आएगा एक सीमित, उसका एक लिमिटेशन है, उससे आगे वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन जो एक वृक्ष रहेगा, खुले मैदान में रहेगा, तो उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो अनंत
उसकी कोई सीमा नहीं है, वो आते रहेगा, हर सीजन में आएगा, अपने सीजन के हिसाब से फल देगा, डाल देगा, उसका डाल भी काम आएगा, उसके फल भी काम आएंगे, उसके फूल भी काम आएंगे। तो उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि गमले में जो पौधा है उसकी एक सीमा है, वो इस सीमा से वो ज़्यादा फल नहीं दे सकता है। तो गमले के पौधा की तुलना तवलीन सिंह ने राहुल गांधी से की। हालांकि डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया गमले का पौधा। तो गमले के पौधे की तुलना राहुल गांधी से की गई तवलीन सिंह के द्वारा। तवलीन सिंह कौन है? कांग्रेस समर्थित पत्रकार है, और उन्होंने जो भी लेखनी लिखी है, जो भी लेख अंग्रेजी में लिखा है, वो सब कांग्रेस के सपोर्ट में ही लिखा है। तो आज उनको भी ये कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी गमले का पौधा है। तो दोस्तों, इनमें काफ़ी एक निराशापूर्ण वातावरण, ये जो एक अनंत दुबे हैं, एक विनोद शर्मा है, आशुतोष, रवीश कुमार, इन सब में भी एक घोर और निराशा वाला वातावरण चल रहा है। और वो कांग्रेस को जितने भी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी लॉन्च हो जाए, लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रहे, क्योंकि उतनी समझ ही नहीं है, इनकम्पिटेंट है। इनकम्पिटेंट को हिंदी में अगर अनुवाद करते हैं तो नालायक ही कहा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये निराशा का वातावरण इन लोगों में बना रहना चाहिए, ताकि इस तरह की नकारात्मक शक्तियां हमारे देश में पनप ना पाए, बढ़ ना पाए। इसी कथन के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त करता हूं। और चूंकि मेरा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है, और इसी तरह के विचार इसमें, इसी तरह के विचार को आगे बढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे पुनः आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।